नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जोर पकड़ रहा है और माना जा रहा है कि अपने तय समय से पहले जनवरी 2024 में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ही वो मंदिर का उद्घाटन करा दे, ताकि इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। राम मंदिर मुद्दा कई दशकों से बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा रहा है और अब 2024 के चुनाव के बाद उसका कोई फायदा भी नहीं मिल सकेगा। लिहाजा 2024 में बीजेपी इसे पूरी तरह भुनाना चाहेगी। आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि 2024 में राम ही करेंगे बेड़ा पार। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और इस समय मंदिर की छतों का निर्माण चल रहा है। ताजा वीडियो के मुताबिक मंदिर में गर्भगृह के परिक्रमा पथ में छत लगाने का काम 40% पूरा हो चुका है और राजस्थान के सैंड पिंक स्टोन से बन रहे भव्य राम मंदिर का स्वरूप भी दिखने लगा है। राम मंदिर के छतों के निर्माण कार्य की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं, जिसमें चंपत राय ने लिखा भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की छतों का 40% काम पूरा हो चुका है। मंदिर अब भव्य स्वरूप ले रहा है। समय से तैयार हो जाएगा और सभी लोग, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है रामलला का भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी सबके सामने आए। राम मंदिर के छत में नक्काशी और खूबसूरत डिजाइन राम भक्तों को लुभा रही है। भूतल का 70% से अधिक काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस काम में खास कारीगरों और मशीनों की मदद ली जा रही है। गर्भगृह से अलग बूढ़ी मंडप के अंदर के हिस्से में भी सैंड स्टोन की खूबसूरत और नक्काशीदार जालियां लगवाई गई हैं। कोशिश है कि पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाए और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएं। इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी चुनाव में उतरने से पहले मंदिर निर्माण को पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि यूपी में जिस मिशन 80 को लेकर बीजेपी चल रही है उसके लिए इसे समय पर पूरा होना जरूरी है, क्योंकि जनता को बताना भी है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अगर योगी ने कानून का राज कायम करने की ठानी थी तो उसे कर दिखाया और राम मंदिर का निर्माण तो दुनिया देख ही रही है। 2024 के लिए पार्टी हमेशा तैयार है हर स्थिति से। मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम हैं और लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। 2024 में 2014 की तरह रिजल्ट आएगा और देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। दरअसल मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए ऐसा तीर है जो शायद इसके बाद काम ही न कर पाए, और अगर बीजेपी हिंदू जनमानस की आस्था को भुनाना चाहती है तो उसके लिए इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता और विपक्ष के दूसरे सारे मुद्दों पर आस्था भारी भी पड़ सकती है। अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। राम जी तो हर व्यक्ति का बेड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल है, क्या राम जी ही करेंगे बेड़ा पार? भारतीय जनता पार्टी का राम जी इसलिए बेड़ा पार करेंगे क्योंकि जिसने राम के लिए जन्म लिया, राष्ट्र के लिए जिसका जन्म हुआ, जिसकी सनातन संस्कृति के लिए जन्म हुआ, मुझको लगता है 2024 में भगवान राम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव विजय कराएंगे, क्योंकि राम भक्तों की इच्छा रही है भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि। लेकिन संघ विचार परिवार लगातार राम भक्तों को जगाने के लिए कार्य कर रही है, काम कर रही है और निरंतर प्रयास कर रही है। जिस आस्था और विश्वास के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दान किया था, आज उसका हमें सार्थक रूप से भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि, एक जो बहुलंबित श्री राम जन्मभूमि भारतीय सनातन संस्कृति सनातनियों की एक स्वाभिमान यात्रा थी, वह भव्य दिव्य रूप ले रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो मौजूदा निकाय चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है, उससे लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के रवैये ने जनता का विश्वास जीता है और बीजेपी को उम्मीद है कि अगर आस्था का तड़का भी इसमें लग जाएगा तो जीत का स्वाद दोगुना हो जाएगा। अयोध्या से अखंड प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।
चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निखिल हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ में बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजू दास जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है, राम के सहारे जो जीत की आस है, क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से हनुमान जी की बात हुई, बजरंग दल का विरोध जहां कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर सरकार बना ली, तो क्या राम जी बेड़ा पार करेंगे? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। रही कर्नाटक की बात, तो सरकार आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन मैं राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सनातनियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से संघ विचार परिवार ने, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राम भक्तों ने, सनातनियों ने सनातन की आवाज को बुलंद किया और आज दिल्ली में कोई राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य नहीं चला। लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया, तब जाकर आज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। तो भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी मंचों से सनातन की, सनातन संस्कृति की, हिंदू की, हिंदुत्व की, राम की, रामत्व की बात करती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राम जी बेड़ा पार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, ठीक है। बीजेपी से संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, आपके पास आएंगे। क्या राम जी वाकई बेड़ा पार करने वाले? क्योंकि राम मंदिर निर्माण में बेहद तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है और जैसे ही चंपत राय जी का ट्विटर खोला जाता है तो उस पर तमाम दृश्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तो जो छत की ढलाई है उसका काम भी 40% पूरा हो गया है, मतलब जल्द ही प्रभु रामलला जो है वो विराजमान हो जाएंगे। देखिए, बात नंबर 1 कि राम जन्मभूमि का प्रश्न हमारे लिए कोई चुनाव का प्रश्न नहीं है। वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस जब हम कहते थे तो हमारे ये 3 कोर इश्यूज थे, जिसमें राम जन्मभूमि का निर्माण था, धारा 370 का समापन था और इक्वल सिविल कोड थे। ये 3 ऐसे इशू थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी भारत की सारे राजनीतिक दलों से अलग नजरिया रखती थी और इन कोर इश्यूज के आधार पर ही भारत की जनता ने हमें वोट दिया था। तो इसी आधार पर हम बढ़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि राम इस देश की एकात्मता के प्रतीक हैं, केवल हमारे लिए नहीं। मैं समझता हूं कि अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे तो इकबाल भी कहते थे कि इमामे हिंद जो है वो राम है। तो ये देश के प्रतीक राम है, जो देश के प्रतीक हैं। हम देश की बात करते हैं, एकात्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के पुरुष है भगवान श्री राम और ये दासता के प्रतीक है। हजारों साल की लड़ाई के बाद भगवान श्री राम की मंदिर की स्थापना हो रही है। ये केवल राजनीति से बड़ा पूरे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसका प्रकटीकरण भगवान श्री राम की प्रतिमा का पुनर्स्थापन एक बार फिर से, जैसा कि आप बता रहे थे कि जनवरी के महीने में अगले वर्ष होगा, तो एक देश के लिए बड़ा दिन होगा और देश के लिए जो काम करते हैं तो देश के लोग, देश की जनता उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संजय जी, भले ही आपने कहा कि राम जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। निश्चित रूप से हर एक सनातनी के लिए राम आस्था का विषय है, लेकिन आपका दल जो है वो प्रखर रूप से सामने आया था। कार सेवा के दौरान की हम बात करें, उससे जुड़े तमाम हिंदुवादी संगठन और भी थे, लेकिन जिस तरीके से प्रमुखता से इस मुद्दे को आपने उठाया, अपने घोषणा पत्र में जगह दी, उसके बाद लगातार पैरवी में भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पा रहा है। तो क्या इसका फायदा मिलेगा जरूर 2024 में? देखिए, हमने काम किया है और हमने इस काम करने का दंड भी भोगा है। आपने देखा होगा, हमने अपनी 3 सरकारों का बलिदान किया है इस राम जन्मभूमि के लिए। हमने चलती हुई सरकारों को त्याग दिया है, सत्ता मिले न मिले, सत्ता दूर हो जाए, लेकिन हम भगवान श्री राम की आस्था को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश के प्रतीक, देश की एकात्मता के प्रतीक भगवान श्री राम है। देखिए, हमारे इश्यूज चुनाव से प्रेरित नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर बने, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो, उत्तर प्रदेश में लोगों का संस्कृति के प्रति जागरण बढ़े,
तो ये चुनाव के प्रश्न नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक एकात्म मानववाद की बेसिक जो हमारी विचारधारा है उस पर है। और निश्चित रूप से जब हम अच्छा काम करते हैं तो जनता उससे प्रसन्न होती है और उसका आशीर्वाद देती है। इसमें कोई शक नहीं कि मंदिर बनेगा तो मंदिर के प्रति अच्छी सोच रखने वाले, देश के एकात्म के प्रति अच्छी सोच रखने वाले हजारों लोग जो है इसके लिए प्रसन्न होंगे और उनके उन करोड़ों लोगों का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से कभी ना कभी समर्थन भी करती आई। शिवपाल यादव को हमने देखा, बहुत सारे आपकी पार्टी के नेताओं को देखा, सीधे तौर पर विरोध कभी नहीं किया था। लेकिन एक प्रखर प्रतिद्वंदी के रूप में आप हैं बीजेपी के सामने, तो 2024 में क्या प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा? जी, एक बात तो मैं स्पष्ट रखूं कि भगवान राम सके हैं और भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी को 2024 में नहीं मिलने वाला है और ये कर्नाटक चुनाव से स्पष्ट है। इस देश में महंगाई, गरीबी और जो नौजवान है हमारे, जो जिनकी संख्या 60% से ज्यादा है, उनसे सीधा और सार्थक संवाद बीजेपी नहीं कर रही है। एक स्पष्ट बात बता दूं कि भगवान राम मंदिर का निर्माण सबकी आस्था का प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम के बीच जमीन बंटवारे को लेकर जो विवाद था वो कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका निर्माण हो रहा है। और अगर यूपी में बीजेपी सरकार ना होती, सपा सरकार होती तो भी निर्माण होता और तेज गति से होता और 155 देश और 7 महाद्वीपों की नदियों से उसके चौखट का जलाभिषेक भी होता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की। हमारा सीधा सामना जो है, हमारा सीधा मुकाबला चाइना से है और चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें किसानों की जरूरत पड़ेगी, हमें इस देश के छोटे व्यापारी की जरूरत पड़ेगी, नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। हम अडानी और अंबानी के भरोसे चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर राहुल, हम उस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो चर्चा का मूल विषय है वो राम मंदिर है। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उस पर ही आप अपनी बात भी रखें कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता प्रतिबद्ध नजर आए, तमाम डंके की चोट पर जनसभाओं से वो राम मंदिर के पक्ष में बोलते नजर आए, तो क्या प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद उनको नहीं मिलने वाला है? नहीं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कई बार इनकी नैया पार करा दी है और अब की बार जनता। धर्म जो है ये व्यक्तिगत मामला है और भारतीय संविधान की जो मंशा के आलोक में, लेकिन राजनीति से धर्म और जाति को खासकर उत्तर प्रदेश में तो अलग नहीं किया जा सकता है, ये आप भी बखूबी जानते हैं। जी, उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो ट्रस्ट है, अच्छा होता है कि उस ट्रस्ट में वहाँ की जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और SC/ST वर्ग के लोग भी समाहित होते तो इनके अखंड भारत और राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्रवाद का सपना है ये शायद पूरा हो पाता। लेकिन बीजेपी जो कहती है मैं इस पे महान जी से इस पर मैं जवाब ले लूंगा। महान जी, यही मानसिकता इनको खत्म कर दिया। आप देखिए, अभी भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अभी भी इन्होंने ट्रस्ट पे उठा दिया SC/ST। अरे आप पढ़ तो लो, आपको पढ़ने नहीं आता है, उस संस्था में बहुत लोग हैं। मैंने आपको पहले मैंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सपना होती तो भी होती। राम मंदिर का निर्माण धर्म और संस्कृति का मामला है, हमारे लिए धर्म का विषय है, इसका निर्माण हो रहा है। अब सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए, सुंदर होता है। राहुल जी सुन लीजिए, महान जी को सुन लीजिए, राहुल जी महान जी को सुन लीजिए, बोलिए राजूदास जी। मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से, आपको मैं सुन रहा था, आप भी हमको सुने तो अच्छा रहेगा, तो आप बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए, अभी इन्होंने किस प्रकार से कहा कि सपा की सरकार होती तभी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य होता, वो भूल गए क्या? यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, जिन्होंने ये कहा था राम भक्तों की सीना कम कर जाएंगे, गोली कम नहीं पड़ेगी, सीना गोली से छलनी कर दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ने वाला संतोष रखा। अभी तत्काल की घटना ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी तत्काल इनके नेताओं ने रामचरितमानस की बैन करने की बात किया, रामचरितमानस में संशोधन करने की बात कही। अभी तत्काल में इनके नेताओं ने, ठीक है, मैं जवाब महान जी बोले। राहुल जी, बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी के एक बड़े नेता है, उन्होंने रामचरितमानस की आस्था पर जब सवाल खड़े किए, लोगों की आस्था पर सवाल खड़े किए, तो राम मंदिर को लेकर क्या आपका सोचना होगा? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं मान जी को, रामचरितमानस की आस्था पर उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने उस शब्द पर की ताकि जो हमारे देश का जो गरीब है, जो पिछड़ा है और जो गरीब वर्ग है, एक चौपाई को कोट करके आप पूरी पुस्तक को बैन करने की मांग आपके द्वारा की गई। किसी भी धार्मिक पुस्तक पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, न उसके कोई खिलाफ है। हम सभी चाहते हैं
नहीं। चलिए मान जी मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभु श्री राम अगर हम देखें आस्था का विषय है, लेकिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जब भी कोई चुनाव होता है तो उनके बिना कोई भी चुनाव आगे नहीं बढ़ सकता है। और जय श्री राम का जो उद्घोष है, इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है। बाकी बहुत सारे नेता इसका उद्घोष का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग तमाम नारेबाजी भी करते हैं। हवा में उड़ गए, तमाम इस तरीके के नारे, जिसको मैं बोलना भी पसंद नहीं करूंगा यहां से बैठकर। निखिल, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उसमें चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें आप, चाहे पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात करें, इसके साथ ही मंत्रियों की बात करें, संघ की बात करें, सबके प्रयास से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण जो है वो अधिकतर पूरा हो चुका है। पहले फ्लोर में छत की ढलाई का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी के आसपास जो राम मंदिर का पहला फ्लोर है वो तमाम जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए शुरू कर दिया जाएगा, यानी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। एक बात पहली। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत कोई नहीं है, नहीं है। इससे पहले कल्याण सिंह सरकार को इसी की वजह से जाना पड़ा था, और मुलायम सिंह सरकार जब आई थी सत्ता में तो कार्यसेवकों पर गोली तक चलवाना पड़ा था। ये मुद्दा हरदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माता रहा है। समाजवादी पार्टी इसे डिफेंड करने की कोशिश करती है और भारतीय जनता पार्टी इस पर आक्रामक होती है। जहां तक राम के मंदिर का सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर का सवाल है, कई ऐसे राजनेता हैं समाजवादी पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था रामचंद्र जो है भगवान नहीं, एक काल्पनिक नाम है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हुए थे और उसी को लेकर सियासत होती है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे सपा हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल हो, अगर शायद राम का मुद्दा ना होता तो दोनों पार्टियां सियासत में इतनी मजबूत ना होती। और ये दोनों पार्टियों के लिए फेवरेट टॉपिक है। जब जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी से अपने तरीके से बुनाती है, जब जरूरत पड़ती है तो समाजवादी पार्टी से अपने तरीके से बुनाती है, और दूसरे दल भी जब भी मौका मिला तो उसने राम के नाम को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। तो अब आप चूंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर के निर्माण का पहला फ्लोर पूरा होने वाला है, तो ये यकीन मानिए कुछ दिन बाद ये राम के मंदिर का निर्माण का जो वो एक पहलू है जिसे सभी राजनीतिक दल अपने खेमे में करना चाहते हैं, ये विषय समाप्त होगा और तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे जल्द ही श्री राम मंदिर के, और जैसे ही प्रभु की स्थापना हो जाएगी बीजेपी निश्चित तौर पर चुनाव में इसको लेकर जाएगी। महान जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से तमाम विषय यहां पर राहुल जी ने उठाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक चौपाई से दिक्कत थी, ना कि बल्कि पुस्तक से थी। मैं निवेदन करूंगा, मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा, आपको स्वतंत्रता है, आप किसी पार्टी को बोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, किसी संगठन को बोल सकते हैं, लेकिन यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि रामचरितमानस को संशोधन करने की बात करना? आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आपकी नेता यह कहे कि सपा की सरकार बढ़ेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे? आपको अधिकार किसने दे दिया? आपके नेता वरिष्ठ मंच पर बैठते हैं, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता यह बोलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण उनका ध्यान रहता है। राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी जवाब दीजिए। मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बिल्कुल, एक तरफ राम को काल्पनिक, बोलिए राहुल जी, बोलिए आप। जी मैं बता दूं, मैं बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण में टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स परियोजना के सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, 4 IIT मिलकर के और पूरे राम मंदिर का निर्माण कर रही है। इसके अलावा इसके पत्थर को राजस्थान से लाया जा रहा है। ये पूरी तरह से मैं तकनीकी तौर पर बता दूं कि राम मंदिर का निर्माण किसी भी धर्म के, हमारे संविधान के अनुसार किसी भी धर्म की आस्था और संस्कृति का सम्मान हम सबको मिलकर करना है। हम किसी भी धर्म के पुस्तक पर उसके नहीं, लेकिन आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आपने तो कारसेवकों की गोली चलवाई थी। दम हो, कुरान पे बोलकर दिखा दो, दम हो तो बाइबल पर बोलकर दिखा दो, नहीं बोल सकते। और चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल जी सुन पा रहे हैं अब आप? हाँ, यस, आवाज जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी धर्म
किसी भी धर्म की पुस्तक पर हमने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो हमारे देश का पिछड़ा वर्ग है, सदियों से जो वंचित वर्ग है, उसके पक्ष में आप नहीं, आपने आवाज उठाई ना उठाई, लेकिन तमाम कार सेवकों पर गोली चलवाने का अपराध भी तो आपके ऊपर आरोप लगता है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ एकता और लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न था, उसको आप धर्म के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। ये बातें बिल्कुल कहना नहीं, तो फिर वो नारा क्या था? ये तो राजनीतिक लाभ हवा में उड़ गए वाला नारा जो था, ये इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड बताइए, कोई किस नेता ने कहा, किस पार्टी के एजेंडे में था? ये भी सब मिथ्यापरक बातें हैं। नहीं, हवा में उड़ गए जो नारा था वो किसका था? चलिए ठीक है महान जी, इन्होंने सुना होगा। ठीक है महान जी बोलिए। मेरा सवाल है, यही मेरा इनसे सवाल है। अभी तो एक तत्कालीन हंस बन गए, लेकिन जिस प्रकार से इनके पार्टी के नेता, इनके पार्टी के लोग, अभी तो इन्होंने जब आप राम जन्मभूमि की बात करना शुरू किया तो इन्होंने शुरू कर दिया लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। तो भाई जब आप विषय को उठाना होता तो आप तो कहते मैं शूद्र हूँ, विषय शूद्र आ जाता है। विषय आ जाता है कि रामचरितमानस में ये चौपाई गलत है, हमारी शासन सत्ता सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे, प्रतिबंध कर देंगे। जब विषय आता है बोलने के लिए तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चला देते हो। जब समय आता है तो आप मजारों की बाउंड्री वाल करने लग जाते हो। जब समय आ जाता है तो 84 कोसी परिक्रमा को रोक देते हो, साधु संतों को जेल के पीछे भेज देते हो। तो आप अपने तरीके से जब वक्त आ जाता है तो वक्त पर आप बदल लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी नगर निकाय चुनाव में 17 के 17 नगर निगम में आपको दिखा दिया कि आपने रामचरितमानस की जलाने की बात किया, प्रतिबंध करने की बात किया, आपने राम को नकारा, भगवान राम ने आपको भी नकार दिया। ठीक है संजय जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है राहुल जी, मैं आ रहा हूं। संजय जी, सवाल यही कि तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, धार्मिक तौर पर आप लोगों के जो उनको इमोशनली करके उनसे वोट बैंक उनको बनाते हैं, उनसे वोट लेने का काम करते हैं, आरोप जो है आपके ऊपर लगता है। देखिए, हम वैचारिक रूप से जो हमारा नजरिया है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हम शुभम भाई इस बात को सुविचारित रूप से मानते हैं कि विकास का मतलब केवल शारीरिक विकास नहीं है, पेट को आहार ही केवल विकास नहीं है, मस्तिष्क को विचार और हृदय को प्यार, आत्मा को संस्कार, ये सब जब मिलते हैं तभी विकास होता है। और जब देश कोई विकसित होता है तो उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने की बात नहीं है, उसमें लोग कितनी प्रसन्नता से रहते हैं, उसमें लोग कितनी आस्था से रहते हैं, कितने सुखमय तरीके से रहते हैं। इसीलिए हम एक आधार पर जब काम करते हैं और भी बेहतर करते हैं, हम देश को जो जुड़ने वाले राम जैसे एकात्म है उनको भी करते हैं। देश एक सूत्र में बड़े से धारा 370 को भी हटाते हैं और देश के लोग समान। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। महान जी, राहुल जी और निखिल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि क्या राम जी अब बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कोशिश है कि मंदिर बनकर तैयार हो जाए, प्रभु श्री राम उसमें विराजमान हो जाए, यहां तक कि हो भी जाएंगे, क्योंकि डेट भी घोषित कर दी गई है श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होना है, ये भविष्य के घर में। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।